Hello everyone, welcome back in our online session. In standard 9th और सब्जेक्ट मैथ्स 2 यानी कि गणित भाग 2 में हमारा टॉपिक चल रहा है चतुर्भुज, जो हमारा 5th लेसन है आफ्टर दिवाली वेकेशन. एंड आई एम नैना गीते मैम, योर मास्टर. In previous session we start in चतुर्भुज प्रैक्टिस सेट 5.1 प्रश्न संग्रह 5.1 के कुछ उदाहरण हमने सॉल्व किए थे. आज हम वापस 5.1 के कुछ और एक उदाहरण सॉल्व करने जा रहे हैं. तो चलो सेशन को हम शुरुआत करते हैं. प्रश्न संग्रह 5.1 क्वेश्चन नंबर 3. उसके पहले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया, जो समांतर चतुर्भुज के विशेषता पर आधारित था. यहाँ पे वापस हमें समांतर चतुर्भुज के विशेषता यानी कि गुणधर्म का उपयोग करके ही उदाहरण को हल करना है. मुझे आशा है कि आपने समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म अच्छे से लर्न किए होंगे. सवाल क्या है समझ लो पहले अच्छे से. किसी समांतर चतुर्भुज की परिमिति 150 सेंटीमीटर है. उसकी क्रमिक भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर बड़ी है, तो उस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो. समझ लो अच्छे से. किसी समांतर चतुर्भुज की परिमिति, हमें समांतर चतुर्भुज की परिमिति दी है. अभी पहला सवाल, परिमिति क्या होती है? बराबर है सभी भुजाओं का योगफल. त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो, उनके सभी भुजाओं का योगफल यानी कि उसकी परिमिति होती है. चतुर्भुज को 4 भुजाएं होती है, मतलब चारों भुजाओं का योगफल उसकी परिमिति होगी. कितनी दी है हमें? 150 सेंटीमीटर. कितना दिए है बच्चों? 150 सेंटीमीटर. अभी हमें भुजाओं के मान नहीं दिए, हमें भुजाओं के मान निकालना है यानी कि लंबाई ज्ञात करनी. लेकिन उसमें संबंध दिया है हमें. उसकी क्रमिक भुजाओं में एक भुजा, क्रमिक मतलब जैसे ये ABCD एक चतुर्भुज होगा तो ये भी AB की क्रमिक भुजा BC होगी और AB की सम्मुख DC होगी. राइट. BC की सम्मुख AD होगी, BC की क्रमुख AB होगी और BC की क्रमिक DC भी हो सकती है. ओके. तो उनमें संबंध दिया है. क्या दिया है? एक भुजा दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर बड़ी है. ओके. मतलब एक भुजा जो भी होगी जिसका मान जितना भी सेंटीमीटर होगा उससे 25 ज़्यादा यानी कि बड़ी दूसरी भुजा होगी. सपोज अगर एक भुजा 5 होगी तो दूसरी भुजा 5 + 25 30 होगी. ओके. दूसरी भुजा से 25 सेंटीमीटर बड़ी है, तो उस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है. ऑलरेडी हमने यहाँ पे चतुर्भुज निकाल लिया ABCD. यह एक समांतर चतुर्भुज है. हम हल करते हैं यहाँ पे. मानो चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है. हमें नाम नहीं दिया था, हमने एक चतुर्भुज अपने मन से निकाल कर उसको ABCD एक नाम दिया, कॉमन नाम. राइट. ABCD एक समांतर चतुर्भुज. माना भुजा AB बराबर x. यदि भुजा AB बराबर x ले रहे हैं हम लोग, तो दूसरी भुजा क्या होगी? हमें पता है कि गणित में जब हमें मान नहीं पता होता हम उसको x मान लेते हैं. हमने इस AB भुजा को x मान लिया. कितना मान लिया? उसकी लंबाई जो हमें पता नहीं है वो हमने मान ली x, स्मॉल x. तो शर्त अनुसार दूसरी भुजा, उसकी क्रमिक भुजा कौन सी आई? ये BC आई. क्या होगी? 25 से बड़ी, मतलब 1 से 25 ज़्यादा है. 1 से 25 ज़्यादा होगी, मतलब x + 25 होगी. x + 25 उसका मान हो सकता है शर्त अनुसार. अभी x क्या है वो पता चलेगा तभी उसमें 25 मिलाएंगे तो BC का मान मिलेगा. तो पहले हमें x निकालना पड़ेगा. राइट. अभी मुझे बताइए, यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज होने के कारण आपको पता है सम्मुख भुजाएं सर्वांग समूह, मतलब ये जो BC x + 25 है तो AD भी x + 25 होगी. AB x है, देखो डबल लाइन से सिमिलर दिखा रही हूँ मैं. और ये DC भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी.
बराबर है। तो डीसीबी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। डीसीबी हो जाएगी हमारी एक्स, इक्वल दिखाती हूँ मैं, ये भी एक्स हो जाएगी क्योंकि गुंडर्म हमने देखा है कि समान होती है। ये भी एक्स प्लस 25 हो जाएगी, एक्स प्लस 25 हो गई। एक्स प्लस 25 समझ आया आपको। चारों भुजा समूह भुजाएं समान समान मैंने दर्शा दी। बी सी बराबर एक्स प्लस 25। तो ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स एंड बी सी बराबर ए डी बराबर एक्स प्लस 25 रीजन देंगे सम्मुख भुजाएं। ये एक जो ब्रैकेट है वो नीचे चाहिए, थोड़ा सा ऊपर से गया है स्क्रीन पे, आप नीचे कर लो। मतलब ये दोनों के लिए मेरा था एक्चुअली। ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स एंड बी सी बराबर ए डी बराबर एक्स प्लस 25 उसकी लंबाई होगी। अभी हमारे पास परिमिति है, हम चारों भुजाओं का योगफल लिख लेंगे। एबीसीडी की परिमिति बराबर 150 दिया है। एबीसीडी की परिमिति कितनी है हमारे पास, 150 ऑलरेडी दिया है। देयरफॉर परिमिति के सूत्र से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर 150। अब ए बी का मान एक्स डालेंगे, बी सी का एक्स प्लस 25, सी डी का वापस एक्स और एक्स प्लस 25। तो अगले स्टेप में आ जाएगा हमारा ए बी का मान एक्स, बी सी का एक्स प्लस 25, सी डी का अगेन एक्स और ए डी का एक्स प्लस 25 बराबर 150। अभी हम ब्रैकेट को निकाल लेते हैं। एक्स प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 25 बराबर 150। अभी समान पदों को हम ऐड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स है, ये भी एक्स है, 2 एक्स हो गए, ये तीसरा एक्स है 3 एक्स और ये चौथा एक्स है 4 एक्स हो गए। और ये न्यूमेरिकल है, मतलब नंबर से संख्या है, ये 25 हो गए, दोनों के समान चिन्ह है तो प्लस करना पड़ेगा, राइट। ये 50 हो जाएंगे, मतलब 4 एक्स प्लस 50 हमें अगले स्टेप में मिलेगा। 1 2 3 4 है, देयरफॉर 4 एक्स प्लस 50 बराबर 150। 4 एक्स प्लस 50 बराबर 150। अभी हम इस 50 का पक्षांतर कर देंगे जो माइनस हो जाएगा, तो 150 को में से हम 50 को हटा देंगे तो 100 बच जाएंगे। देयरफॉर 4 एक्स बराबर 150 माइनस 50, 150 में से 50 को हटा दिया, यू गेट 4 एक्स बराबर 100। देयरफॉर एक्स, अभी हम क्या करेंगे, इस एक्स का मान निकालना तो 4 का पक्षांतर कर देंगे। एक्स बराबर 100 बटे में 4, ये गुणा में था 4, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, भाग में चला गया, 100 बटे में 4। अभी हमें 4 को 100 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4। अभी 10 को भाग देंगे, पहले 4 के पहाड़े में तो 10 नहीं आता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 में से 8 हटाए, 2 बचे और 2 के बाद ये 0 आ गया, 20 हो गए, 4 बचे 20, यानी कि 25 चौक 100। तो एक्स बराबर हमें क्या मिलना है मान यहाँ पे बच्चों, एक्स बराबर 25, एक्स बराबर 25। अभी एक्स का मान मिल गया, मतलब ए बी की लंबाई मिल गई 25, ए बी की मिली तो उसकी सम्मुख भुजा सी डी की मिल गई 25। ओके, तो बी सी क्या आएगी, एक्स प्लस 25, ए बी बराबर सी डी बराबर एक्स बराबर 25 और बी सी बराबर ए डी बराबर एक्स प्लस 25। एक्स का मान 25 डालेंगे, 25 प्लस 25 बराबर 50। मतलब ए बी और सी डी की लंबाई 25 है और बी सी और ए डी की लंबाई है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो आप, 50 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास भुजाओं का मान नहीं था, क्रमिक भुजा का संबंध था और चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज की परिमिति थी। तो परिमिति का सूत्र हमारे पास था चारों भुजाओं का योगफल, लेकिन भुजाओं का मान नहीं था। भुजाओं में, क्रमिक भुजाओं में संबंध दिया था। ओके, तो हमने क्रमिक भुजा
तो क्रमिक भुजाओं का संबंध हमें दिया था कि एक भुजा दूसरी भुजा से 25 से बड़ी है, तो हमने एक भुजा को x मानकर दूसरी भुजा को x + 25 मान लिया। और सम्मुख भुजा का गुणधर्म हमें पता था कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है, तो हमने ए बी को x लिया तो सी डी भी x आ गई, बी सी को x + 25 लिया तो ए डी भी x + 25 आ गई। फिर परिमिति का सूत्र का उपयोग करके हमने x का मान फाइंड आउट किया, यानी कि x का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया जो हमें 25 मिला। तो हमने कहा कि ए बी सी डी 25 लंबाई होगी सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखो, और बी सी ए डी की लंबाई होगी 50 सेंटीमीटर, बी सी की 50, ए डी की भी 50। तो लास्ट में हम शाब्दिक उदाहरण है, तो लास्ट में हमें आंसर भी शब्द में लिखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 25, 50, 25 तथा 50 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 25, 50, 25 तथा 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमने भुजाओं की लंबाई ज्ञात की।